हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कॉकरोच भगाने के दो ऐसे नुस्खे लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करेंगे तो अगले 5 सालों तक आपके घर में कहीं पर भी एक भी कॉकरोच दिखाई नहीं देगी। घर में अगर कॉकरोच होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि ये गंदगी भी फैलाते हैं, इनकी भी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और अगर किचन में दिखती है तो धुले हुए बर्तनों पे चलते हैं, जिससे हम बीमार भी हो सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों में भी मुंह लगा देते हैं, देख के भी डर लगता है। तो इसलिए इन्हें घर से बाहर भगाना ज़रूरी है। मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे कि एक भी कॉकरोच घर में नहीं बनेगी और आपको हमेशा के लिए कॉकरोच से छुटकारा मिल जाएगी। तो पहला जो टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ उसके लिए हमें चाहिए बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर किसी भी मेडिकल शॉप पे या फिर ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाती है। अगर आप 50 ग्राम की डिब्बी लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ऐसा ही होता है। डब्बे कई बार फट जाते हैं तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, जिससे कि इसकी जो अक्ष है वो ना उड़े, क्योंकि हवा लगने के बाद फिर ये ख़राब हो जाती है और ये काम नहीं करता है। तो बहुत अच्छे से इसको पैक करके रखना है। तो 1 से 1.5 चम्मच बोरिक पाउडर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा कॉकरोच है, काफ़ी जगहों पे अगर आपको इस सॉल्यूशन को बना के रखना है तो आप ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, 4-5 चम्मच भी ले सकते हैं। अब इसमें रखना है 1 चम्मच चीनी रख लीजिए, या फिर आप कोई मीठा बिस्किट भी रख सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों में ही दवाइयाँ मिक्स करके और फिर हम इन कॉकरोच को या फिर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े को खिला सकते हैं। ऐसे नहीं खाते हैं। चीनी डालेंगे या फिर मीठा बिस्किट डालेंगे तो उसकी खुशबू सूंघ के कॉकरोच इस सॉल्यूशन को खाएगी और खाते ही वो तुरंत वहीं पे मर जाएगी। कॉकरोच सबसे ज़्यादा स्टोर रूम में होती है। स्टोर रूम में अगर आपने लंबे समय से कार्डबोर्ड इकट्ठा करके रखा है, कार्टून होते हैं, बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम टूटे फूटे सामान रखते हैं, तो उसमें सीलन की वजह से वो अंडे दे देते हैं, छुप के रहते हैं और फिर उनकी तादाद बढ़ती है और पूरे घर में फैलते रहते हैं। कई बार वॉश बेसिन या फिर किचन सिंक के नीचे जो पाइपलाइन होती है उसमें भी अंडे दे देते हैं और उसके बाद उनकी संख्या बढ़ती है तो वो किचन में, घर में घूमते रहते हैं। तो इसलिए बीच बीच में आप सफाई भी करते रहें, किचन सिंक के पाइपलाइन की भी सफाई करें, बाहर से भी साफ़ सफाई करें और स्टोर रूम की भी डीप क्लीनिंग बीच बीच में करते रहें। क्योंकि जब हम लंबे टाइम तक साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो जिस वजह से वो छुप के अंडे देते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है, फिर भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के और इसका आप चाहे तो डो तैयार करके और छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो पानी सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप हल्का सा गाढ़ा बैटर टाइप का बनाना चाहते हैं तो 2 चम्मच पानी रखिए और एक गाढ़ी सी बैटर बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें रखना है इसको कई जगहों पे, तो इसके लिए या तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर टिश्यू पेपर या बच्चों के नोटबुक की जो पेज होती है वो उसके ही छोटे छोटे टुकड़े करके और उस पे आप रख सकते हैं। कितने जगहों पे रखना है उसके हिसाब से आप पेपर ले लीजिए और सॉल्यूशन बना के उसको रखना है। और रखने के बाद हर एक कॉर्नर पे, हर एक कोने पे रखना है जहाँ पे आपको दिखता है कॉकरोच, या फिर घर के हर एक कोने में रख दीजिए, जिससे कि कहीं से भी अगर कॉकरोच अगर आती है तो इस सॉल्यूशन को खाएगी और उसी समय या तो मर जाएगी या फिर वो भागेगी। बहुत ही बढ़िया और आसान सा सॉल्यूशन है। आपको ये ग्रोसरी शॉप पे या मेडिकल शॉप पे 50 ग्राम की डिब्बी मिल जाएगी, या फिर आप बड़ी डिब्बी भी ले सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम की लेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। और आप लेके बना के इसे रख के ज़रूर देखिएगा। साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखना है। तो अब इसे उठा के और हर एक कोने में रखिए, जिससे कि जहाँ से भी कॉकरोच निकलेगी तो खाएगी। अब इसे रखना कब है ये भी मैं बता देती हूँ। या तो दोपहर के टाइम में इस सॉल्यूशन को बना के रखिएगा, क्योंकि दोपहर के टाइम में अभी गर्मी का मौसम है तो घर में शांति रहती है, सब सोए रहते हैं, बच्चे भी खेलते नहीं हैं, तो जिससे कि कॉकरोच बाहर निकलती है। या फिर रात के टाइम में जब आप डिनर बनाने के बाद किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं तो किचन में भी रख सकते हैं, लाइट्स ऑफ करने से पहले, और कमरे में भी हर जगह पे रख दीजिए, कबर्ड के नीचे, बेड के नीचे, इस तरह से आपको रख देना है। तो जिससे कि जब लाइट ऑफ होगी तब कॉकरोच निकलेगी और इस सॉल्यूशन को देख के खाएगी और खाते ही उसे बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम होने वाली है। अब दूसरा मैं तरीका आपको बता देती हूँ, ये भी बहुत ही आसान तरीका है और घर की चीज़ों से ही हम बनाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे एक बाउल चाहिए और अब लेना है एक छोटी सी प्याज, बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी है, छोटी सी प्याज को छिलका बस हटा दीजिए और इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेने हैं। जब प्याज कट करते हैं तो उसकी जो तेज़ गंध आती है ना, यही गंध कॉकरोच को भगाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो मैं इसकी स्लाइस कुछ अलग कर देती हूँ जिससे कि इसकी स्मेल और उभर के आए। और अब इसमें रखना है पानी। तो आप कितना इस सॉल्यूशन को बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन को बना के नहीं रखिएगा, फिर कभी अगर आपको लगे कि कॉकरोच कभी दिखाई दे रही है तो आप वापस से बना सकते हैं, वरना 1 से 2 बार आप इसे बना के ट्राई करेंगे, उसके बाद कहीं भी कॉकरोच दिखाई देगी नहीं। बस आप वॉश बेसिन या किचन सिंक के आसपास की साफ़ सफाई कर ले, पाइपलाइन जहाँ होती है वहाँ साफ़ सफाई कर ले, जो कहीं अंडे तो नहीं दिए हैं तो वो साफ़ सफाई कर लेंगे तो कहीं पर भी आपको एक भी कॉकरोच दोबारा दिखाई नहीं देगी। अब इसमें रखना है करवे नीम की पत्तियाँ। करवे नीम की पत्तियाँ कॉकरोच को भगाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो नीम की पत्तियाँ डाल के और 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है, जिससे कि नीम की जो पत्तियों की करवाहट है और जो प्याज की जो स्मेल है वो पानी में बहुत बढ़िया से आ जाए। अब इसे छान लेना है, छान लीजिए या फिर चम्मच की मदद से निकाल लीजिए, क्योंकि जो प्याज है वो भी मोटे मोटे स्लाइस में था तो ये आसानी से निकल जाएगी। अगर आपके पास नीम की पत्तियां नहीं है तो आप नीम का ऑयल भी इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं। अब इसमें लास्ट में रखना है हमें पाउडर। कोई भी खुशबूदार पाउडर ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि पॉन्स ही लेना है, कोई भी खुशबूदार पाउडर रख सकते हैं। पाउडर इसलिए रखना है क्योंकि प्याज की स्मेल कई लोगों को पसंद नहीं आती है और अभी गर्मी का समय है, फ़ैन ऑन करते हैं तो जब आप इससे छिड़काव करेंगे तो जो प्याज की तेज़ दुर्गंध है वो पूरे कमरे में फैलेगी और जो नीम की करवाहट है वो भी। तो ये कॉकरोच को भगाने में तो हेल्प करेगी ही, लेकिन स्मेल कई लोगों को पसंद नहीं आती है। तो इसलिए जब आप पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना, तो ये रूम फ्रेशनर का भी काम करेगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप एक बार इस सॉल्यूशन को बना के ज़रूर से देखिएगा, जब आप पाउडर डालेंगे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है जब इसका आप छिड़काव करेंगे तो पाउडर 1 चम्मच मिक्स करने के बाद आप इसे स्प्रे बॉटल में रख लीजिए या फिर सैनिटाइज़र की अगर बॉटल है तो उसमें भर लीजिए, नहीं तो कोई छोटी सी कोल्ड ड्रिंक जूस की बोतल है तो उसके ढक्कन में छोटी छोटी होल करके और उसको आप स्प्रे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब कमरे में कहीं पर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, बेड के नीचे, कबर्ड के पीछे, कबर्ड के नीचे या फिर गेट के आसपास, हर जगह स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही छुपने वाली जगहों पे कॉकरोच छुपी रहती है। तो जैसे ही स्प्रे करेंगे तो इसके तेज़ दुर्गंध से वो तुरंत निकल के भागेगी। बहुत ही बढ़िया ये सॉल्यूशन है। आप किचन में भी इसका छिड़काव कीजिएगा, जैसे वॉश बेसिन है, किचन सिंक है, तो उसके जो नीचे का जो भाग है उसमें कॉकरोच अंडे कई बार दे देते हैं, तो साफ़ सफाई तो करनी ही है, साथ में इसका छिड़काव भी करना है। जैसे ही आप छिड़काव करेंगे कॉकरोच एक भी घर में आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है और आसान भी है बनाना। प्याज तो हर घर में मिल जाती है और नीम के पत्ते भी मिल जाते हैं, सड़क के किनारे कहीं पर भी पेड़ पौधे लगे रहते हैं, उसमें से आप थोड़ा सा तोड़ के ला सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और बेनिफिशियल टिप्स है, एक बार ज़रूर बना के ट्राई करके देखिएगा। कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।